आज का विषय कंस के वध की कथा। कंस अभिमानी था, पापी था, चारों ओर उसके दानवता फैली हुई थी। तब कंस जैसे अत्याचारी को मारने के लिए भगवान ने एक सुनिश्चित दिन निकाला और एक प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले कंस के यज्ञ में जाकर भगवान ने कंस का धनुष भंग किया। धनुष क्या था? अभिमान का प्रतीक था। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले कंस के धनुष को भंग किया और धनुष को तोड़ करके फिर कंस की सभा में जाकर उन्मत्त हाथी को, कुवलयापीड़ नाम के हाथी को मारा। फिर कंस के जो बॉडीगार्ड थे चाणूर और मुष्टिक को मारा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कंस के बालों को पकड़कर उठाकर उसे मंच में धड़ाम से पटक दिया। फिर उसे मंच से नीचे फेंका और खुद कंस के ऊपर कूद गए। कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस अभिमान का प्रतीक है, कंस दुष्टता का प्रतीक है। इसलिए भगवान ने कंस जैसी नकारात्मकता को, कंस जैसी दुष्टता को, कंस जैसे अभिमान को मार करके समाज को यह मैसेज दिया कि आप भी अपने भीतर के कंस को मारें। कंस क्या है? बुराई। हमारे भीतर भी नाना प्रकार के ख्याल आते हैं, गंदे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं। वो कौन है? वही तो कंस है। उन्हीं गंदे विचारों पर सही विचारों को हावी करना है, गंदे विचारों को समाप्त करके उन गंदे विचारों पर सही विचारों को लागू करना है। सारी नकारात्मकता को मिटाकर अपने आप को सदा हैप्पी रखना है, प्रसन्न रखना है, पॉजिटिविटी से भर कर के रखना है। गीता पढ़ते रहें, रामायण पढ़ते रहें, इत्यादि सदग्रंथ पढ़ते रहें। उससे आप सकारात्मकता प्राप्त करते रहेंगे, सकारात्मक विचार आपके भीतर बने रहेंगे। कभी भी आप अच्छी चीज़ें ना छोड़ें क्या? बुरी चीज़। आपको शराब पीने की बुरी आदत है, कोशिश करें कि वो छूट जाए। सिगरेट पीने की बुरी आदत है, कोशिश करें कि वो छूट जाए। आपके भीतर नाना प्रकार की बुरी आदतें हैं, कोशिश करें कि आप उन बुरी आदतों को छोड़कर एक अच्छी आदतों को अपनाएं। इसी से आपका भला है, इसी से समाज का भला है। राधे राधे। आज का समाधान, नकारात्मक लोगों से कैसे बचें। हमारे भीतर जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, मनुष्य के अंदर हताशा, निराशा, उदासी, इन सभी नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं उनसे बचने के लिए सदैव अच्छे विचारों के साथ हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला हनुमान चालीसा का पाठ ही है। और हनुमान जी जैसा कोई नहीं है पॉजिटिविटी से भरा हुआ। हनुमान जी सबसे अधिक पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। इसलिए हनुमान जी की उपासना करते हुए हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए, हनुमान जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए और सदा प्रसन्न रहना चाहिए। आप जब भोजन करने बैठते हैं तो आपकी थाली पे चटनी भी होती है और आपकी थाली पे खीर भी होती है। कभी खट्टा भी आप खाते हैं, अचार, कभी मीठी खीर भी खाते हैं। और जब थाली पे खट्टा मीठा सब होता है ना, तब थाली अच्छी लगती है और भोजन में स्वाद मिलता है। तो जीवन में भी कभी खट्टा नेगेटिविटी, कभी मीठा पॉजिटिविटी, कभी तनाव, कभी टेंशन, कभी समय का बदलाव, समय का परिवर्तन हम सबको देखने को मिलता है। बदलता हुआ समय सबके साथ आकर खड़ा होगा। सदा अच्छे दिन नहीं होंगे और सदा बुरे दिन नहीं होंगे। संतों से मैंने सुना है कि जीवन में सदा पॉजिटिव रहने का एक मंत्र मैं आपको देता हूँ। एक मंत्र है, आप नोट कर लीजिए, अपने मस्तिष्क में धारण कर लीजिए। और वो मंत्र है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मेरे संग सभी लोग बोलिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अर्थात ये जो वक्त आपके सामने आज खड़ा है, चाहे बुरा वक्त हो वो भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त हो वो भी गुजर जाएगा। अच्छा वक्त आए तो अभिमान ना करना, बुरा वक्त आए तो रोइएगा मत, क्योंकि वक्त तो दोनों ही गुजरते हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये लड़कपन भी गुजर जाएगा, ये जवानी भी गुजर जाएगी, ये बुढ़ापा भी गुजर जाएगा, ये जीवन भी गुजर जाएगा, ये दुख भी गुजर जाएगा, ये सुख भी गुजर जाएगा। सबको गुजरना है, इसलिए ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस बात को याद रखें और हमेशा ईश्वर को स्मरण करें। भगवान कभी ना बदलेंगे, भगवान कभी ना गुजरेंगे, हम और आप गुजरते रहेंगे। इसलिए भगवान का चिंतन करते रहिए, भगवान की शरण में रहिए।